नमस्कार दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि सितंबर का महीना मिथुन राशि वालों की लव लाइफ में क्या कुछ बदलाव लेके आएगा। और यदि आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ पहली बार अगर आप हमें सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सितंबर 2025 मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रेम जीवन में संतुलन, भावनात्मक स्पष्टता और रिश्तों को समझने का बिल्कुल सही समय साबित होगा। इस महीने बुध की भूमिका आपकी लव लाइफ में बहुत ही अहम रहने वाली है, जो आपके कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी और कभी कभी आपको भ्रमित भी कर सकती है। कुछ जातकों के लिए ये जो महीना रहेगा वो क्लैरिटी वर्सेस कंफ्यूजन का बिल्कुल रह सकता है। आपको तय करना होगा कि आप रिश्ते में क्या चाहते हैं और कितना टाइम दे पा रहे हैं। मिथुन राशि के जातक स्वभाव से बहुत से उत्साही, बहुत ही मिलनसार और बहुत ही बातूनी माने जाते हैं, लेकिन सितंबर में आपको अपने शब्दों को बहुत ही गंभीरता से समझना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाएगा। अगर आप किसी भी कमिटमेंट रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए महीना कैसे रहेगा, जानते हैं। जो मिथुन जातक पहले से किसी भी रिश्ते में है तो उनके लिए महीना दो भागों में बटा हुआ आपको दिखता हुआ नजर आएगा। महीने का पहला भाग मतलब 1 तारीख से लेकर 14 सितंबर का समय कैसा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। आपके रिश्तों में हल्की सी उलझन, कहीं ना कहीं असमंजस बिल्कुल रह सकती है। आप और आपका पार्टनर मन की बातों को बिल्कुल भी खुल के नहीं कह पाएंगे, जिससे रिश्तों में संवाद की कमी या कहीं ना कहीं गलतफहमी पैदा भी हो सकती है। कुछ मामलों में दूरी या फिर आपकी साइलेंट ट्रीटमेंट की सिचुएशन भी बन सकती है, तो आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इस समय के दौरान क्या करना है वो आपको नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बातों को आपको मन में बिल्कुल भी नहीं रखना है। पार्टनर को इग्नोर तो बिल्कुल भी भूल कर नहीं करना है, वरना आपको बहुत ज्यादा भारी भी पड़ सकता है। छोटी मोटी बातों को बिल्कुल भी राय का पहाड़ ना बनाए, इग्नोर करना ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ होती है तो इन पॉइंट्स को जरूर आप याद रखें। अब हम बात करते हैं महीने का दूसरा भाग, जो कि 15 से लेकर 30 सितंबर के बीच का रहेगा, जो कि आपको ध्यान देना भी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। बुध की स्थिति बदलने के साथ रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा आपको देखने को जरूर मिलेगी। आप दोनों के बीच मसले बिल्कुल सुलझते हुए आपको नजर आएंगे। प्रेम में समझ और परिपक्वता बिल्कुल बढ़ती हुई भी महसूस करेंगे। और पिछले कुछ दिनों से यदि आप दोनों के बीच में कोई बहस थी या दूरियां थी तो इस समय कहीं ना कहीं मेल मिलाप से सब कुछ सलाह होता हुआ आपका नजर आएगा। अब आपके लिए शुभ दिन की बात करें तो ध्यान देना आपके लिए कौन सा दिन बहुत ही शुभ रहेगा, जो कि आपको नोट करना जरूरी रहेगा। 18 सितंबर, 21 सितंबर और 25 सितंबर, इन दिनों में अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का या फिर कोई ना कोई सरप्राइज प्लान करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। और यदि आप इन डेट्स के ऊपर कुछ करते हैं, समथिंग स्पेशल करते हैं, तो वो बहुत ही खास आपके जीवन में रह सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं, जो भी लोग मैरिड हैं ये सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। जितने भी लोग मैरिड हैं मिथुन राशि वालों, ये महीना कुछ मामलों में घर परिवार बनाम निजी रिश्तों में खींचातान बिल्कुल लेके आ सकता है। आपके जीवन साथी को ऐसा लग सकता है कि आप उन्हें पर्याप्त समय बिल्कुल भी नहीं दे रहे, ना ही सम्मान दे पा रहे हैं। वहीं कुछ जातकों को इन लॉज या फिर बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारी की वजह से बहुत ज्यादा भारीपन महसूस बिल्कुल हो सकता है। 17 सितंबर के बाद सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश से चीजें बिल्कुल सुधरती हुई आपको नजर आएंगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और कहीं ना कहीं आपका प्यार बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो जितने भी लोग मैरिड हैं, अब आपके लिए कुछ उपाय है। हर बुधवार को भगवान विष्णु को तुलसी पत्र आपको जरूर अर्पित करना है। इसी के साथ जीवन साथी के साथ सप्ताह में एक बार बाहर भोजन जरूर करें और लंबी बातचीत करें। ऐसे में रिश्ता आपका बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा। सितंबर 2025 आपके लिए अपने जज्बातों को बयां करने का बहुत ही अच्छा समय आपके लिए लेके आएगा। विशेषकर 12 से लेकर 22 सितंबर के बीच का समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। जो लंबे समय से किसी को पसंद कर रहे हैं या मन की बातें मन में लेके बैठे हैं, उनके लिए समय कहीं ना कहीं प्यार का इजहार करने का साबित होगा। इस समय बिल्कुल भी मत घबराना, पार्टनर को खुल के बिंदास होकर प्रपोजल देना और ऐसे में देखना कि आपका पार्टनर एक झटके में आपको हाँ जरूर करेगा, क्योंकि आपका स्वाभाविक आकर्षण, आपकी बातचीत करने की कला इस महीने बहुत ही रंग आपके जीवन में भर सकती है और कहीं ना कहीं लोग आपकी तरफ खींचते हुए नजर आए। लेकिन ध्यान दें कि जोश में आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। सामने वाले व्यक्ति को समझना है, टाइम देना है। अगर आप उसकी फीलिंग को समझते हैं और वो आंखों आंखों में कुछ कहता है तो आप यदि आप बयां करते हैं तो पार्टनर बिल्कुल परफेक्ट आपके लिए साबित हो सकता है। और अगर मैं कहूं कि प्रेम प्रस्ताव के लिए सबसे शुभ दिन कौन सा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। 14 सितंबर, 17 सितंबर और 20 सितंबर आपके लिए बहुत ही गोल्डन दिन साबित होंगे। इन दिन के ऊपर प्रपोजल दे के देखना, आपका पार्टनर जरूर हाँ करेगा। और इसके साथ आप लोगों के लिए एक विशेष बात ध्यान देना, अगर सामने वाला व्यक्ति किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल जवाब दे रहा है तो समझ लीजिएगा यही आपका वो पार्टनर है जो आपके साथ बहुत कुछ चाहता है। चलिए अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो ब्रेकअप या दिल टूटने से गुजर रहे हैं। जानते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ
कहने वाला है। मिथुन राशि के जो भी जातक हाल में किसी भी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा परेशान है, तो उनके लिए सितंबर एक हीलिंग का समय बिल्कुल रह सकता है। इस समय अपने आप को रिस्टार्ट करें, टाइम को बिल्कुल भूल जाएं और कहीं ना कहीं आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। इस समय पे आपको एक विशेष बात का ध्यान देना है कि जो चीज़ आपके हाथ से स्किप हुई है, ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, वापस से सब कुछ दोबारा भी जुड़ सकता है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, 5 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच का समय थोड़ा-सा आपको भारीपन महसूस हो सकता है। आपको पुरानी यादें आती हुई नज़र आएँगी, बातें करने को बहुत ज़्यादा मन करेगा, बहुत ज़्यादा मन परेशान भी रहेगा और आप बार-बार पार्टनर को फ़ोन मिलाते भी रहने वाले हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऐसा करने से कोई भी आपको आउटकम नज़र नहीं आएगा, ना ही आपका पार्टनर आपकी लाइफ़ में वापस से एंटर लेगा। तो इस समय थोड़ा-सा समय दीजिएगा और यदि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ गलतफ़हमियाँ थी, तो समय देना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर माना जाएगा। और इसी के साथ जितने भी ब्रेकअप में ऐसे सिचुएशंस को झेल रहे हैं कि आपका पार्टनर लाइफ में आता है, जाता है, आता है, जाता है और स्टेबल नहीं होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये रिश्ता आपको आगे कंटिन्यू करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका पार्टनर आपसे फ्यूचर प्लानिंग के बारे में कोई विचार नहीं करता है। तो ऐसे में आप अपने ऊपर वर्क करें और आगे बढ़ते जाएँ। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, अब आपको एक उपाय करना जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बुधवार को आपने ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का जाप आपको ज़रूर करना है और इसके साथ जितना हो सके हरे वस्त्र ज़रूर पहने। ऐसा पहनना आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। और इसी के साथ ध्यान दीजिएगा, आप अपने मन की बात किसी करीबियों को ज़रूर बताएँ। मन की बातों को मन में बिल्कुल भी ना रखें, वरना वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान ज़रूर करेगी। ऐसे में क्या होगा कि आपका मन भी हल्का होगा और कहीं न कहीं आप मूव ऑन करके आगे भी बढ़ पाएँगे। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि वालों का सितंबर महीने का ओवरऑल लव राशिफल। ये राशिफल आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक भी करें और इसके साथ आपकी राशि क्या है वो हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।